Hi friends, I am scientist Gaurav Chaudhary and today we are discussing about Constitution of India. कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि भारत का जो संविधान है उससे रिलेटेड जो उसकी हिस्ट्री है, उसका इतिहास है, उससे रिलेटेड को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि संविधान क्या होता है। देखिए संविधान क्या होता है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानूनों का संग्रह ही संविधान कहलाता है। कहने का मतलब नियम, नियम क्या होते हैं किसी भी संविधान में, रूल्स। नियम क्या होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन, कि ऐसे करना है ऐसे करना है, ये सब रूल्स हैं। लॉस क्या होते हैं, कानून, नियम और कानूनों का संग्रह। तो इंग्लिश में बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉस टू रन द गवर्नेंस। गवर्नेंस में शासन व्यवस्था, सिस्टम ऑफ एनी कंट्रीज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान, ये कहलाता है संविधान। मीन्स नियम प्लस कानूनों, तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हैं, नियम प्लस कानून बराबर संविधान। नियम और कानून लिखे गए हैं इसमें, नियम जैसे आर्टिकल वार्टिकल जो भी है, नियम और कानून ही तो है, लॉस लिखे गए। संविधान क्या होता है, किसी भी देश की आधारभूत विधि होता है। संविधान क्या होता है, किसी भी देश की आधारभूत विधि। अब इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। सपोज दैट जैसे कोई घर बनाते हैं हम, जैसे कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने से सबसे पहले क्या बनाया जाता है, उसकी नींव रखी जाती है। नींव, नींव यानी किसी भी चीज़ का बेसमेंट तो बनाना जरूरी है। जब बेस होगा तभी तो वो चीज़ मजबूत होगी। वैसे ही जब देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा देश इंडिया, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, तो इसको चलाने के लिए एक नींव रखी गई थी, नियम और कानूनों की, जिसको बोला जाता है संविधान। नींव यानी कि एक तरीका बनाया गया था, एक किताब लिखी गई थी जिसके तरीके से आगे देश को चलाना था, उसको क्या बोला गया, संविधान। तो नेक्स्ट देखते हैं संविधान के प्रकार। संविधान कितने प्रकार का होता है विश्व में, यानी भारत के अलावा अन्य देशों में भी तो संविधान है। ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में ही संविधान है, अलग देशों में भी संविधान है। तो संविधान कितने प्रकार का होता है, संविधान दो प्रकार का होता है। पहले का नाम होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित। तो लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसमें नियम और कानूनों के माध्यम से चलता हो देश। जैसे कि भारत में प्रति 5 वर्ष में चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, यानी कि राजाशाही नहीं चलती हो जिस देश में, उसको लोकतांत्रिक देश की श्रेणी में रखा जाता है और लिखित संविधान चलते हैं वहाँ, लोकतांत्रिक। ठीक है, रिपब्लिक कंट्रीज और लोकतांत्रिक और लिखित संविधान। तो ऐसे देश हैं भारत व अमेरिका। भारत व अमेरिका। दूसरे देश होते हैं जिनमें चलता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान मतलब परंपरावादी, यानी प्रधानमंत्री का तो चुनाव होता हो लेकिन राष्ट्रपति राजघराने से ही बनेगा, यानी राजा का बेटा राजा राष्ट्रपति बनेगा, वहाँ राजा का बेटा राजा ही बनता चला आ रहा है। जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन में महारानी है फिलहाल, महारानी के बाद उन्हीं के परिवार से कोई नया बैठाया जाएगा। यहाँ ऐसा है तो ये लोकतांत्रिक कंट्रीज, यानी है तो भारत की तरह ही रिपब्लिक कंट्रीज, लोकतांत्रिक में शासन व्यवस्था तो वहाँ भी है, लेकिन राष्ट्रपति एक राजाशाही के द्वारा बनता है। वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, वहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। ठीक है, वहाँ जो ज़्यादा पावर होती है ऐसे अलिखित संविधान वाले देशों में, वहाँ राष्ट्रपति की पावर ज़्यादा होती है, प्रधानमंत्री की पावर कम होती है। जबकि इंडिया जैसे जो देश है, इंडिया और अमेरिका, यहाँ राष्ट्रपति की पावर ज़्यादा होती है। जबकि भारत में ज़्यादा है लेकिन राष्ट्रपति की पावर थोड़ा कम होती है, प्रधानमंत्री की पावर ज़्यादा होती है इंडिया में, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति की पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो लिखित और अलिखित में मैंने आपको थोड़ा डिफरेंस बता दिया है। नेक्स्ट आगे आगे जैसे पढ़ते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। अब संसार की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो विश्व का जो सबसे पहला लिखित संविधान है वो है फिलाडेल्फिया। अब फिलाडेल्फिया जो है अमेरिकी महाद्वीप, जो अमेरिका महाद्वीप है ना, अमेरिका में तो बहुत सारे देश हैं, तो उसी का एक देश है जिसका नाम है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया, तो उसमें लिखित विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान लिखा गया था। अब एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान जापान ने लिखा था। जो एशिया महाद्वीप है इसमें जो सबसे पहले संविधान लिखा गया था वो जापान में लिखा गया था, जापान ने। अब बात करते हैं कि विश्व में जो लिखित संविधान है वो सबसे बड़ा किस देश का है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने इंडिया का है, भारत का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान के निर्माण की मांग किसने उठाई। भाई जब देश गुलाम था उसके बाद लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता सेनानियों ने, उसके बाद धीरे धीरे देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद एक संविधान की ज़रूरत थी ना देश को चलाने के लिए, एक ऐसी किताब की ज़रूरत थी जिसमें कानून लिखे जाएं,
और उन्हीं के अनुसार देश को चलाया जाए। तो उसकी मांग किसने उठाई? सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानियों ने। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? जो देश के फ्रीडम फाइटर थे, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हीं को स्वतंत्रता सेनानी बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान सभा की मांग उठाई। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू कौन है? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। ठीक है, उन्होंने 1928 में संविधान सभा की मांग उठाई। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो कांग्रेस फिलहाल चल रही है ना, यही वाली कांग्रेस तब भी थी। तो इसने संविधान सभा के गठन की मांग उठाई है 1935 में उठाई है, 1935 में। लेकिन ये जो है मोतीलाल नेहरू, ये डोमेनियन स्टेटस की बात कर रहे थे। डोमेनियन का मतलब कि राष्ट्रपति तो अंग्रेज होगा, ब्रिटेन का होगा, लेकिन प्रधानमंत्री भारत का होगा, यानी अर्ध गुलाम, यानी आधा स्वतंत्र आधा गुलाम। यानी राजा तो अंग्रेज होगा, लेकिन नीचे की जो शासन व्यवस्था है वो भारतीय होगी, उसको बोलते थे डोमेनियन। तो मोतीलाल नेहरू डोमेनियन की बात करते थे। लेकिन पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा यानी पूर्ण स्वराज की मांग की बात करी। ठीक है, फिर आता है 1938 में एक जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव लिखा गया और उसको अंग्रेजों के सामने सौंपा गया। तो उसी प्रस्ताव को क्या बोला जाता है? अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त प्रस्ताव। जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब इसमें अपनी घोषणा लिखी है इस किताब में, जो प्रस्ताव सौंपा अंग्रेजों के सामने, कि वयस्क मताधिकार। अब वयस्क क्या चीज़ है? वयस्क में बिना अंग्रेजों के दबाव में आए, खुद की मर्जी से, और जो संविधान सभा में सदस्य चुने जाएंगे वो ही संविधान लिखेंगे। यह है वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है 1940। अब अगस्त प्रस्ताव को 1940 में ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया, बोल दिया कि आप अपनी संविधान सभा का निर्माण कर सकते हो। फिर 1942 में क्या आया? एक क्रिप्स नामक व्यक्ति आया, अंग्रेज था, क्रिप्स नामक व्यक्ति भारत आया। उसने बोला कि तुम डोमेनियन स्टेटस ले लो और जो भारतीय सैनिक हैं उनको द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजो। जबकि भारत के सैनिक गांधी जी की बात ज़्यादा मानते थे और अन्य सेनानियों की, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र तो पहले ही खत्म हो गए थे, गांधी जी की बात सबसे ज़्यादा मानते थे और भीमराव अम्बेडकर की। तो गांधी जी ने मना कर दिया था जाने के लिए सैनिकों को। उन्होंने बोला हम द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक नहीं भेजेंगे, हम पहले प्रथम विश्व युद्ध में भेजे थे, लेकिन तुमने हमें आज़ादी नहीं दी। तो ये क्रिप्स पिटा के वापस भाग गए। इनको बहुत पीटा था, यहाँ आए थे जब ये 1942 मार्च में आए थे। फिर नेक्स्ट जो है 1942 में ही गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रख दी। क्वाइट इंडिया मूवमेंट नाम से इंग्लिश में बोला जाता है इसको। 1942 अगस्त में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रख दी गई। उसके बाद क्या हुआ? 1946 आ जाता है, 1946। ऐसे ही होते होते अब द्वितीय विश्व युद्ध 1938 से लेकर 1944 तक चला। तो अंग्रेज कमज़ोर पड़ गए थे इसी बीच। युद्ध जीत तो गए थे लेकिन कमज़ोर हो गए थे। 44 में युद्ध ख़त्म हुआ। फिर 1946 में क्या हुआ? ब्रिटेन में चुनाव हुए। तो अब इससे यहाँ देख लेते हैं ब्रिटेन में क्या हुआ। 1946 में चुनाव हुए। चुनाव में वहाँ इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी। वहाँ की एक पार्टी है, मजदूरों की पार्टी थी जिसका नाम है लेबर पार्टी की सरकार बन गई। प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। अब क्लीमेंट एटली ने बोला कि भारत को स्वतंत्र करा जाएगा और एक ऐसा मिशन बनाओ, एक ऐसी संस्था बनाओ जो कि वहाँ जाके आज़ादी प्रदान करे उनको। तो जो मिशन भेजा था उसी मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री आए थे और कमेटी का नाम था कैबिनेट मिशन। और किसने चुना था? हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ की सांसद ने। संसद जैसे भारत में पार्लियामेंट है, वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है। ठीक है, अब 14 मार्च 1946 को घोषणा की गई कैबिनेट मिशन की। अब इसमें 3 मंत्री भेजे गए। कौन कौन थे 3 मंत्री? पहले मंत्री का नाम था स्टोफर्ड क्रिप्स, दूसरे का नाम था वी अलेक्जेंडर और तीसरे का नाम था पैथिक लॉरेंस। अब ये जो है स्टोफर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करता था इंग्लैंड में।
वी अलेक्जेंडर कौन है? ये नौसेना मंत्री हुआ करता था। और ये पैथिक लॉरेंस भारत का सचिव और मिशन का अध्यक्ष था, यानी कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष। 14 मार्च को ये चले वहाँ से, 14 मार्च 1946 को, और ये 24 मार्च 1946 को भारत में पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। उसके बाद इनकी सिफारिश पर जुलाई 1946 में संविधान सभा की घोषणा की गई। अब संविधान सभा की घोषणा की गई, इसी को बोला जाता है, इतनी डिटेल को कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। ठीक है, अब संविधान सभा की जब घोषणा हो गई तो इसमें मेंबर भी चुनने थे, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। भाई जो संविधान को बनाएंगे वो व्यक्ति भी तो चुने जाने थे। तो उसमें कुल 389 मेंबर को चुना गया, जिसमें कि 389 में 292 तो चुने गए ब्रिटिश प्रांतों से, यानी कि जो भारत में अंग्रेजों के फुली कंट्रोल्ड राज्य थे तो वो थे 292, छोटे छोटे राज्य थे 292, उनसे 292 चुने गए। और फिर देसी रियासतों से जो स्वतंत्र यानी स्वतंत्र हुआ करते थे, जो राजा थे, वो 93 चुने गए। और जो उस समय के केंद्र शासित थे वो 4 थे, केंद्र शासितों से 4, तो कुल मिलाकर 389 टोटल थे। अब नेक्स्ट है 389, 292 प्लस 93 प्लस 4, 389 बैठता है। नेक्स्ट बात आती है, अब जो इन्होंने ब्रिटिश प्रांत बोला है, यानी ये जो राज था इतना सारा जो है ये फुली कंट्रोल था अंग्रेजों के हाथ में, और चीफ सिप हुआ करते थे। तो चीफ सिप कौन से थे? वो 4 जो है, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। इनकी ट्रिक है ABCD। ए से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग, D से दिल्ली। ठीक है, चीफ सिप यानी तब चीफ सिप बोला जाता था कमिश्नरी, और आज बोला जाता है इनको केंद्र शासित। अब ब्रिटिश भारत से 296 चुने गए, कुल 296 कैसे, 292 तो ब्रिटिश भारत, 4 चीफ सिप, तो इनका सम हो जाता है 296। नेक्स्ट है देसी रियासतों से 93, कुल 389, कुल 389। अब 389 में 15 तो महिला कन्फर्म हो गई, SC कास्ट से, शेड्यूल कास्ट से 26 व्यक्ति कन्फर्म, और शेड्यूल ट्रिब्यूट कास्ट से 33, यानी ये तो कन्फर्म है, इतने व्यक्ति लेने ही लेने हैं इनसे 389 में। ठीक है, 213 जनरल लिए गए, 213 जनरल, 79 मुसलमान, 4 सिख। ठीक है, इतने व्यक्ति लिए गए। और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना था। अप्रत्यक्ष मतलब एक क्षेत्र से एक व्यक्ति चुन के जाना था, और वो व्यक्ति फिर जो चुनाव होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। अब जब चुनाव हुआ 292 सीटों पर चुनाव हुआ, अब ये 389 में से कुल 292 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से